नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ की जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। हुआ क्या कि कल योगी सरकार मतलब यूपी पुलिस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बताया कि आपकी जो वैकेंसी है यूपी पुलिस एसआई की, जिसका आप इंतजार कर रहे थे 2015-2016 के बाद कोई भी वैकेंसी यूपी एसआई की नहीं आई है। और 2017, 2018, 2019 में ऐसी लगातार न्यूज आती रही कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, बट वैकेंसी नहीं आई। तो वो आपका इंतजार खत्म हो गया है। कल मतलब 20 जुलाई को यूपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ऑफिशियली न्यूज उनकी वेबसाइट पर है, मैंने भी उसे डाउनलोड किया और आपकी स्क्रीन पर वो दिखाई भी दे रहा है। उस नोटिफिकेशन में यूपी सरकार ने कहा है कि जो कोई भी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराना चाहती है वह अप्लाई कर सकती है 17 अगस्त 2020 तक। जो लास्ट डेट जो उनके द्वारा दी गई है वह है 17 अगस्त 2020। क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर इस नोटिफिकेशन की, जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है वो 2019 से रिलेटेड किया, मतलब 2019 मतलब यूपीएसआई भर्ती 2019। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है एज का। क्या होने वाला है? एज का। इसका मतलब जो भी अब फॉर्म आएंगे उसमें एज का क्राइटेरिया उनको 2019 रखना पड़ेगा। 2015 में जब फॉर्म आए थे तो उन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा था 1 जुलाई 2015। अब हम उम्मीद कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अब जो एज का क्राइटेरिया रखेंगे 1 जुलाई 2019, इससे सीधा सीधा फायदा जनरल कास्ट या एससी या ओबीसी जिनकी एज 1 साल ओवर हो चुकी थी। सपोज जनरल की 28 है, जो 29 साल के हो गए होंगे, या 28 साल 2 महीने या 28 साल 3 महीने, उनको सीधा सीधा बेनिफिट उनको मिल जाएगा और वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और इसकी सही जानकारी आपको जब पता चलेगी जब आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी बताता हूं जो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है। क्लियर। और जो मेन पॉइंट है आपको जो समझने हैं उसको समझ लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा क्लियर उन्होंने साफ शब्दों में बोला है, जो वैलिडिटी ऑफ द बीट रहेगी, मतलब जो भी ऑफर दिया गया है 17 अगस्त 2020 तक जो कोई भी एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी उसके 6 महीने बाद इनको ज्वाइनिंग देनी है। 6 महीने तक इनको नोटिफिकेशन भी आउट करना है, एग्जाम भी कंडक्ट कराना है, एडमिट कार्ड भी निकालना है, मेरिट लिस्ट भी निकालना है, फिजिकल टेस्ट भी कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है, सब टोटल इनको और फाइनल मेरिट भी इनको लगानी है 6 महीने के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई जो मेन पोस्ट इसमें कितनी आई हुई है, जो कि साफ साफ इस नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। आप भी देख पा रहे होंगे कि सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई की जो भर्ती निकली है, जो मेल कैंडिडेट है उनकी निकली है 4498 और फीमेल की 1125। टोटल पोस्ट निकली है 5623 पोस्ट। जैसा कि सभी बता रहे थे कि 5623 मतलब लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है और ऐसा ही हुआ है। प्लाटून कमांडर की जो निकली है वो मेल कैंडिडेट की निकली है 484 और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर की जो निकली है, जो फायर ब्रिगेड में जो अग्नि विभाग में जो पोस्ट लगती है उनकी टोटल पोस्ट निकली है आपकी 23। तो इस प्रकार टोटल जो पोस्ट है उसमें 6130 पोस्ट है। 6130 बहुत होती है। आप अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाइए। थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा 6 महीने में ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से कंडक्ट कराने वाले हैं, इसीलिए आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। आगे हम देखते हैं कि भाई इनका प्रोसीजर क्या है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं डिटेल ऑफ द यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी। जो टोटल पोस्ट अभी आपने देख ली है 6130, इसमें तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं समझने में। जो एज का जो क्राइटेरिया है बहुत प्रॉब्लम करती है एज इसमें। जो जनरल के लिए इन्होंने रखी है 21 से 28 ईयर,
2015 में भी थी और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अब रियलिटी क्या है ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा और 21 से 28 ही रहेगी, इसका आप विश्वास करिए। ठीक है, ओबीसी 21 से 23 5 साल की छूट मिलती है इनको। इसी प्रकार एसटी और एससी को भी 21 से 23 साल तक एज का क्राइटेरिया, 21 से 23 साल तक इनकी एज में क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगते हैं, सीधे सीधे आप समझिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, चाहे आप बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीटेक हो, कुछ भी हो, बट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो फिजिकल इफिशियंसी और मेजरमेंट टेस्ट की बात हो रही है, इसमें रेस जो आपको लगानी है, आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद आप जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम को, उसके लिए जो रेस इन्होंने रखी है वो 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट, मतलब 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ऐसा मेल्स कैंडिडेट के द्वारा करा जाएगा, मतलब मेल्स कैंडिडेट इसको 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट में दौड़ सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने कहा है कि भाई 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट, मतलब 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। हाइट की जब हम बात करेंगे तो हाइट के लिए 168 सेंटीमीटर, हाइट के लिए 168 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है, उनके लिए 160 सेंटीमीटर भी चलेगी। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए कहा है कि 152 सेंटीमीटर आपको चाहिए, लेकिन एसटी कैंडिडेट के लिए 147 भी मेजर हो जाएगी। क्लियर, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एज, क्वालिफिकेशन और रेस के लिए क्या क्या इनको चाहिए। अब चेस्ट की बात करेंगे, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट का ही टेस्ट होगा, वो कितना होगा 79 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ उनको चाहिए पर 84 सेंटीमीटर। क्लियर, इसी तरीके से जब एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो उनके लिए 77 सेंटीमीटर चाहिए। क्लियर, अब ऑनलाइन रिटन एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि ऑनलाइन रिटन एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आना है। देखिए, टोटल जो आपका पेपर होना है वो होना है 400 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन आने हैं आपके क्वेश्चन टोटल आने हैं वो आने 160 और एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है और टोटल 160 आएंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए 400। जो टाइम दिया जाएगा वो आपका 2 घंटे का दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा 2015 के नोटिफिकेशन में था और 2015 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार होती है या नहीं होती ये आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम में पता चलेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी नहीं रहेगी। क्लियर, अब टोटल हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे आपके 40। टोटल कितने आएंगे 40। इसी तरीके से लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज के 24, मतलब लॉ के 24 और आपके जनरल नॉलेज के 16, टोटल मिला के कितने हो गए 40। क्लियर, वो भी आपके कितने मार्क्स के रहेंगे 100 मार्क्स के, क्योंकि एक कितने का 2.5 का। मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इस तरीके से आपके टोटल कितने हुए 400 मार्क्स। और हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाना जरूरी है। 35% मतलब 100 में से 35 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी एक पेपर में भी फेल होते हैं तो आप उस एग्जाम में क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, मतलब फेल हो जाएंगे। क्लियर, एक तो आपको हर पेपर में पास होना और साथ के साथ ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो चाहिए 200, 400 में से 200, मतलब 50% आपको चाहिए पास होने के लिए। अगर आपके 49.9% मार्क्स भी हैं, मतलब 199 मार्क्स भी आए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब इस पोस्ट के लिए आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आप देखिए, ऑनलाइन एग्जाम होना है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेडिकल होना है और आपकी रेस होनी है, बस उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, इन्होंने कहा है कि 17 अगस्त 2020 लास्ट डेट है एजेंसी के द्वारा जो भी इसके एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। उससे 6 महीने तक इनको क्या देनी है, ज्वाइनिंग। मान के चलो 17 अगस्त को ही फॉर्म आए, ठीक है, इसका जस्ट 1 महीना ये फॉर्म भरने के दे देंगे, मतलब 17 अगस्त सितंबर तक, मतलब 17 सितंबर तक क्या करेंगे, ये
लास्ट डेट एग्जाम की दे देंगे 17 सितंबर। उसके 2 महीने बाद क्या करा देंगे जी, एग्जाम कंडक्ट। 2 महीने का तो समय देंगे, तो टोटल आज से कितना टाइम हो गया आपके पास, पूरे 4 महीने, लगभग 3.5 से 4 महीने आपको मिल रहे हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मतलब 10 और 11 17 नवंबर से ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और एग्जाम कंडक्ट ऑनलाइन मुझे लग रहा है कि ये 5 दिसंबर तक खत्म करा देंगे। 5 दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। और ऑनलाइन पेपर का रिजल्ट निकालना है, 15 दिन नहीं लगाने वाले, 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरीके से बात हो रही है अब देखो मेरी बात, अगस्त मान लो खत्म, आप सितंबर से लगाइए। अगस्त को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-6 फरवरी तक इनको ज्वाइनिंग देनी है। 20 दिसंबर को क्या कर रहे हैं, ये आपका रिजल्ट आउट कर रहे हैं। और उसके 10 दिन बाद आपको रेस के लिए बुला लेंगे। मतलब 10 दिन बाद, मतलब सीधे कहें जनवरी के महीने में आपका रेस के लिए बुला लेंगे। रेस ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जब हुआ था 2019 में, रिजल्ट आउट होने के 3 दिन बाद ही उनको बुला लिया गया था। जैसे आज रिजल्ट आया, 3 दिन बाद उनको रेस के लिए बुला लिया गया है। तो मैं मानता हूं कि 10-15 दिन में आपको रेस के लिए बुला लेंगे। 15 जनवरी तक ये रेस का प्रोग्राम खत्म करा देंगे। फिर उसके बाद रेस का रिजल्ट इनको 1-2 दिन में आउट करके सीधे आपके लास्ट जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। और फरवरी में आपकी फाइनल मेरिट निकाल देंगे। सीधे इनका ये प्रोसीजर रहेगा। आप विश्वास मानिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सही से मेहनत करना चाहते हैं, 6 महीने के अंदर इनको वैकेंसी फिल करनी है। और ऐसा क्यों करना है, 2022 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और उनको दरोगा चाहिए ड्यूटी पर लगाने के लिए। मतलब सीधे उनका कहना यह है कि हम भर्ती देंगे और उनको ड्यूटी पर भेजेंगे 2022 की चुनाव में। क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मेरा जो चैनल है पवन मैथ्स, मैं इसमें आपको मैथ करा रहा हूँ। मैंने आपके लगभग बहुत चैप्टर मैंने आपको किताब से फॉलो करवाए हैं, जैसे किरण की किताब, RS अग्रवाल, और भी किताब मैं आपको कंडक्ट करा रहा हूँ और अपनी तरफ से भी चैप्टर कराते चले जा रहा हूँ। मैथ की आपको चिंता नहीं करनी, मैथ की पूरी तैयारी मैं कराऊंगा आपको। बट आप 2 महीने के अंदर आप पूरे सिलेबस को कर लीजिए। मतलब जितनी भी मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं सिलेबस से रिलेटेड, सभी का सॉल्यूशन मैंने कराया है, सभी किताबों का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। और जब तक लास्ट डेट एग्जाम की आएगी, मतलब सीधे फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट होगी, जब तक पूरी उम्मीद करूंगा कि सभी चैप्टर की वीडियो आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि आप अपना सिलेबस अभी आप मेरी बात को आप समझना कि आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, सिलेबस को अच्छी तरीके से कर लीजिए। फिर जैसी लास्ट डेट आपकी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, यूपीएसआई का एक पेपर लेंगे और जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपीएसआई के, उन सभी की क्या करेंगे, हम मैथ करेंगे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। और जैसे ही हमारी 10-15 दिन में इसको खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन में एक वीडियो आपके लिए देंगे, 10-15 दिन में आपके सभी शिफ्ट के पेपर हो जाएंगे और सभी एग्जाम आपके हो जाएंगे। उसके बाद हम एक मॉक सीरीज चलाएंगे, जो यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यूपीएसआई स्पेशल के लिए ही लगेगी और डेली आपके लिए टेस्ट होंगे और साथ के साथ आपका मैथ का सिलेबस की वीडियो भी आती चली जाएंगी। मतलब एक दिन टेस्ट, एक दिन सिलेबस, एक दिन मैथ, एक दिन सिलेबस आपका बुक का होगा। सभी की सभी बुक आपके लिए होंगी, चाहे वो आपकी किरण की पब्लिकेशन हो, RS अग्रवाल हो, चाहे SD यादव हो। सबसे पहले फोकस हमारा इन 3 किताब को कंप्लीट करने का होगा कि सभी के सभी चैप्टर इन तीनों किताबों की आपके हो जाएं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, घर बैठकर आराम से प्रैक्टिस कर सकें। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो तो ऑफलाइन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ऑनलाइन भी उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। क्लियर, समझ रहे होंगे। तो इसीलिए अब हमारा जो टारगेट है, जो सिंपल वे में मैं आपसे कहूं कि मैथ में मुझे 40 में से 40 क्वेश्चन सही कराने। कितने सही कराने? 40 में से 40। मतलब सभी के मार्क्स आपके 100% आने चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई की मेरिट बहुत हाई जाएगी। समझे। उसके बाद जैसे ही हमारा मैथ का सिलेबस खत्म होगा, हम बात करेंगे रीजनिंग की।
किसकी बात करेंगे? रीजनिंग की। रीजनिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में मैं आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग खत्म करा दूंगा। रीजनिंग भी किस तरीके से होगी, रीजनिंग आपकी किताब से नहीं होगी ना कुछ होगा, सीधे सीधे हम बात करेंगे एग्जाम पेपर में किस तरीके से रीजनिंग पूछी गई है। मतलब 40-40 क्वेश्चन के सेट हम उठाएंगे रीजनिंग के, और सीधे सीधे जो एग्जाम में आए हैं उन्हीं की हम एज डायरेक्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में सब आप पढ़े हुए हो, सबको आपको रीजनिंग आती है। जिसको भी नहीं आती तो वो वैसे ही सीख जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही रीजनिंग सीख जाएगा। जितने एग्जाम में आए आप उसी पर फोकस करेंगे डायरेक्ट कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ भी नहीं करना आपको, बस लगे रहिए। तो टोटल मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग 80 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग मतलब 80 क्वेश्चन मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और 80 क्वेश्चन में से अगर आपके 70 क्वेश्चन भी सही हो गए, कितने 70 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो आप समझिए कि आप मेरिट में कहीं ना कहीं आप इसमें लीड करेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो आप 70 से 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। और आपको को टारगेट सेट करना है, कम से कम आपको 400 में से 320 नंबर लाने ही हैं। अगर आपको मेरिट में आना है 320 नंबर लाने ही है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी मैथ और रीजनिंग। आप फुल आउट ऑफ फुल लेके आइए, जिसमें हिंदी में भी आप ला सकते हैं, 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मतलब 40 में से 35 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगर तीनों को लगाया जाए 120 में से अगर आप अपना एक सीधे सीधे कहें 105 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप मान के चलिए 120 में से 100 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो, 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। फिर उसका बचता क्या है आपके पास? लॉ और जी के। क्लियर? आपके 40 क्वेश्चन में से अगर आप इसमें 27-28 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, तो बाकी का काम आपका नॉर्मलाइजेशन कर देगा, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन में आप आ ही जाएंगे। तो आप मेरिट में बने रहने के लिए आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी आपके पास 3.5 से 4 महीने का समय मिल रहा है। तो आप मेहनत करिए मेरे साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी नई नई वीडियो हैं सभी की जानकारी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।